15 नवंबर 2025 सुबह के करीब 8 बजे प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर लखरावा के एक ग्राउंड में कुछ लोग नोटिस करते हैं कि कुत्ते बहुत ही देर से एक ही जगह को खोदे जा रहे हैं। तब लोग पास आके देखते हैं और जो देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी आंखों के सामने एक खौफनाक मंजर था। उस गड्ढे में से एक इंसान का हाथ बाहर आ रखा था। मतलब उस गड्ढे में एक इंसान की डेड बॉडी थी। वो ग्राउंड कोई शमशान घाट नहीं, एक सिंपल सा ग्राउंड था। इसलिए देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती और फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करके इस घटना के बारे में बता दिया जाता है। तुरंत पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुँच जाती है। फिर गड्ढे को खोद के उसमें से डेड बॉडी निकाली जाती है। लाश को देख के पुलिस के साथ वहाँ जो लोग खड़े थे वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दफन करने से पहले कातिल ने उसके गले को काट दिया था और साथ ही उस डेड बॉडी में से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू भी आ रही थी, जिससे ये पता चलता है कि कुछ दिनों पहले ही डेड बॉडी को दफन करा गया था। देखने से वो डेड बॉडी एक लड़की की लग रही थी। फ़ौरन पुलिस पहले उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही पुलिस को उस लाश के साथ एक स्कूल बैग भी मिलता है जो कातिल ने उसके साथ ही दफन कर दिया था। मतलब वो लड़की स्कूल में थी। अब पुलिस बैग की अच्छे से छानबीन करती और यहाँ तक कि कॉपी के एक एक पन्ने को बारीकी से चेक करती है। तब पुलिस को लड़की का नाम पता चलता है, जो कि साक्षी था। इसी के साथ पुलिस को एक बड़ी लीड हाथ लगती है। कॉपी के एक पन्ने में छोटे छोटे अक्षरों में दीपक नाम और उसका फ़ोन नंबर था। इसके बाद पुलिस साक्षी के बारे में पता लगाती है, जो कि 17 साल 11th क्लास की स्टूडेंट थी। 10 नवंबर की सुबह से उसके घर वालों ने उसको नहीं देखा था। साक्षी उस दिन घर से स्कूल के लिए निकली थी। यहाँ तक कि 10 नवंबर की रात को जब साक्षी घर नहीं पहुँची थी, तब उसके घर वाले बहुत चिंता में आ जाते हैं और साथ ही उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा देते हैं। पुलिस को साक्षी के बारे में तो पता चल गया, पर आखिर दीपक था कौन जिसका नाम उसकी कॉपी में था। अब पुलिस दीपक के नंबर की डिटेल्स निकलवाती है। 26 साल का हर्षवर्धन, जो कि इंडियन आर्मी में था और फिलहाल उसकी पोस्टिंग पटियाला में थी। अब पुलिस की एक टीम उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। इसमें 10 नवंबर की सुबह साक्षी किसी आदमी के साथ बाइक में घूम रही थी। ये आदमी कोई और नहीं, दीपक उर्फ हर्षवर्धन ही था। मतलब जिस दिन साक्षी गायब हुई थी वो पूरा उस दिन इसी के साथ घूम रही थी। इसके बाद पुलिस दीपक की 10 नवंबर की लोकेशन ट्रेस करती है कि आखिर उस दिन दीपक कहाँ था। तब 10 नवंबर को उसकी लोकेशन वहीं पे थी जहाँ साक्षी का मर्डर हुआ था। और यहाँ तक कि 10 नहीं, 11, 12, 13, 14 नवंबर को भी दीपक वहाँ पे एक बार गया था। मतलब वो उसकी डेड बॉडी पे नज़र रखे हुआ था, जिससे ये कंफर्म होता है कि साक्षी के मर्डर में दीपक का कुछ ना कुछ हाथ तो है। इसलिए बिना किसी देरी के फ़ौरन पुलिस दीपक को अरेस्ट करती है। अब पुलिस के सामने कई सारे सवाल थे, जैसे कि साक्षी का मर्डर किसने किया, दीपक 26 साल का और 17 साल की साक्षी का क्या रिश्ता था, अगर उसी ने साक्षी का मर्डर किया होगा तो वो क्या वजह रही होगी जो उसने इतनी बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया था। सबके जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। 17 साल की साक्षी, जो कि 11th क्लास की स्टूडेंट थी, उसकी फैमिली में माँ, बाप, एक भाई और 3 बहनें थी। वैसे उसके फादर मुंबई में ड्राइवर थे, पर 3 साल पहले ही साक्षी अपने चाचा के घर यूपी प्रयागराज रहने आ जाती, क्योंकि उसकी चाची बीमार रहने लग गई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था उनका ध्यान रखने के लिए। इसलिए साक्षी उनके घर रहने आ जाती है उनका ध्यान रखने के लिए। इसके बाद जून 2025 में सोशल मीडिया के थ्रू साक्षी की मुलाकात हर्षवर्धन नाम के लड़के से हो जाती है। 2018 में दीपक उर्फ हर्षवर्धन सेना में भर्ती हो जाता है और उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो जाती है। फिर 2025 में उसका ट्रांसफ़र पटियाला में हो जाता है। जून से ही दोनों एक दूसरे से चैटिंग करने लग जाते हैं और चैटिंग करते करते साक्षी दीपक के प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि वो उसके लिए उसका ड्रीम बॉयफ्रेंड था। एक तो साक्षी का सपना था कि वो फौजी से शादी करे और साथ ही वो उससे ऑब्सेस्ड हो गई थी। साक्षी उसके प्यार में पागल हो गई थी। उसको दीपक के अलावा कोई और नज़र नहीं आता था। पर जहाँ साक्षी उससे बेहिम्मत मोहब्बत करती थी, वहाँ दीपक उससे उतना प्यार नहीं करता था। उसके दिल में साक्षी के लिए वैसी वाली फीलिंग्स नहीं थी।
जैसे साक्षी के दिल में उसके लिए थी। इस दौरान दीपक और साक्षी चैट्स और वीडियो कॉल्स में बिजी रहते हैं, यहाँ तक कि दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। मतलब दीपक बस साक्षी का फ़ायदा उठा रहा था, वो बस टाइम पास करने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में आया था। क्योंकि दीपक के जब घर वाले उसका रिश्ता कहीं और तय करते हैं तब वो बिना किसी झिझक के रिश्ता मंजूर भी कर लेता है। ये बात वो जब साक्षी को बताता है कि उसकी शादी किसी और लड़की के साथ तय हो गई और यहाँ तक कि 30 नवंबर को ही दीपक की शादी थी। जैसे ही ये बात उसको पता चलती है वो बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि दीपक उससे सच्चा प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। ये बात साक्षी बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रही थी, वो एकदम भुखला सी गई थी। यहाँ तक कि साक्षी ये भी बोलती है कि मैं देखती हूँ मेरे होते ये शादी कैसे होगी, मैं तेरी शादी में आके हंगामा खड़ा कर दूंगी, फिर तू और तेरा खानदान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसके बाद भी वो कई बार साक्षी को समझाता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। तब दीपक डर जाता है और उसे पता चलता है कि साक्षी एकदम सीरियस है, वो इतनी आसानी से उसको नहीं छोड़ने वाली। इसलिए दीपक एक खौफनाक प्लान की साजिश रचता है। 9 नवंबर 2025 दीपक साक्षी को बोलता है कि कल मुझे तुझसे मिलना है और मैं तुझको बाल सिंह चौराहे पे मिलूँगा। तब अगले दिन 10 नवंबर 2025 हर रोज़ की तरह सुबह साक्षी अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, पर स्कूल नहीं जाती। वो दीपक के साथ 6 से 7 घंटे इधर उधर घूमती रहती है और इसी दौरान भी दीपक साक्षी को बस यही समझाता रहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। पर अभी भी साक्षी एक ही बात की रट लगाए रखती है कि मुझे तो तुझसे ही शादी करनी है, और यहाँ तक कि वो घर से सिंदूर भी लाई थी दीपक से मंदिर में शादी करने के लिए। पर पता नहीं साक्षी को दीपक में क्या दिख गया था। एक तो वो उससे 9 साल भी बड़ा था, पर उसको उसी से शादी करनी थी। इसके बाद दीपक को पता चल गया कि उसे वही करना पड़ेगा वो जो सोच के आया था, क्योंकि साक्षी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए रात को जैसे ही दोनों लखरावा के ग्राउंड में पहुंचते हैं तब पहले दीपक उसी के दुपट्टे से उसका गला दबा के साक्षी को बेहोश कर देता है। फिर दीपक बैग में से तेज धार वाला चाकू निकाल के साक्षी का बेरहमी के साथ गला काट के मौत के घाट उतार देता है। मतलब दीपक इतनी दरिंदगी के साथ उसका गला काटता है जैसे उसके दिल में उसके लिए बहुत सारा गुस्सा भरा हो। उसका मर्डर करने के बाद वो फावड़े से गड्ढा खोदकर साक्षी को वहीं दफन कर देता है। दीपक ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर लिया था कि कहाँ और कैसे साक्षी का मर्डर करना है। दीपक ने वो ग्राउंड इसलिए चुना क्योंकि उसे पता था वो एरिया बहुत सुनसान रहता है और उधर कोई इंसान आता जाता नहीं था। मर्डर करने के बाद दीपक 11, 12, 13, 14 नवंबर को आता जाता था ये चेक करने कि कहीं उसका पर्दाफाश तो नहीं हुआ। पर 15 नवंबर को उसके पहुंचने से पहले वहां पुलिस पहुंच गई और उसका एक खतरनाक क्राइम सबके सामने आ गया। 15 नवंबर 2025 को दीपक उर्फ हर्षवर्धन साक्षी का मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट होता है और पुलिस के पास एविडेंस के रूप में सीसीटीवी फुटेज और मर्डर वेपन था जो उसको गुनहगार ठहराने के लिए काफ़ी थे। लिटरली आई हैव नो वर्ड्स। जो लड़की उसको इतना प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, उसने उसी की जान ले ली। मतलब आज के टाइम में किसी को इतना प्यार करना भी जुर्म है। साक्षी की गलती थी तो बस दीपक को प्यार करना, वो उसका असली चेहरा नहीं पहचान पाई। साक्षी के प्यार के रास्ते ने उसको मौत का रास्ता दिखा दिया। किसी के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए, अपनी समझ का भी यूज़ करना आना चाहिए। पर जब बोलते हैं ना, जब प्यार का बुखार चढ़ता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, पर यही प्यार का बुखार ओवर दी टाइम तुम पे ही भारी पड़ जाता है। इसलिए प्यार में दिमाग चलाना ज़रूरी है और इससे ज़्यादा सामने वाले के इंटेंशन समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये केस यही समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।